तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगी वैष्णवी कि बड़ी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी। एक सुहागन का गला कभी सूना नहीं रहना चाहिए, और खास करके करवा चौथ के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको कैसे बताऊं भाभी कि मेरा मंगलसूत्र मेरी ताकत नहीं बल्कि मेरी कमजोरी है। यू आर अ जीनियस। तुम्हारा प्लान काम कर गया। 10 लाख पहले और 10 लाख अब। वाह। यस। कल क्या है? कल मेरा पहला करवा चौथ है और मैं ये व्रत तुम्हारे लिए रख रही हूँ। तुम मेरे लिए व्रत रखोगी? हाँ। अरे वैष्णवी, अरे यहाँ क्यों रुकी तुम? बाकी की शॉपिंग नहीं करनी है? चलो। दीदी बस आप घर चलते हैं ना। घर चलते? ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? दीदी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो मैं बाकी का सामान लेकर आती हूँ, तुम चलो। हाँ वैष्णवी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तुमने जो मेरे लिए किया, मैं उसके लिए तुम्हें क्या उपहार दूं वैष्णवी? मेरे लिए तो सबसे बड़ा उपहार और सबसे कीमती चीज आपके चेहरे पे जो ये खुशी है ना, वो है। और मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, नताशा ने भी पूजा के लिए ये सारी चीजें खरीदी है। वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है। वो मुझसे कितना प्यार करती है ना वैष्णवी, सच। ये कितना प्यारा त्योहार है ना वैष्णवी। कोई अपना प्यार का इजहार करने के लिए आपके लिए भूखा प्यासा रहता है, आपके लिए पूजा करता है। Isn't it great? सच, ये त्योहार बहुत ही प्यारा है क्योंकि इसके आने से आपके चेहरे पर खुशी आ गई। सच वंश, वो लड़कियां बहुत खुशकिस्मत होती हैं जो अपने प्यार के लिए, अपने पति के लिए ये व्रत रखती हैं, क्योंकि ये व्रत उन प्यार को, उन रिश्ते को एक लंबी उम्र देती है। और उन खुशकिस्मत लड़कियों में से एक आपकी नताशा है वंश, जिससे प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है, जो उसके भूखे प्यासे रहने से इतना परेशान हो, वरना सबके नसीब में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग तो जिंदगी भर इस खुशी के लिए तरसते रह जाते हैं। मैं कुछ मदद करूं आप लोगों की? अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है। आप लोगों ने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? ये इतनी सारी चीजें बना ली आप लोगों ने। इतना तो हम कर ही सकते हैं,
मेरे बेटे की लंबी आयु के लिए तुमने व्रत जो रखा है। तुम दोनों बैठो, मैं सरगी परोसती हूँ। आओ बेटा। ये सरगी क्या होती है? बेटा सरगी हर सास के द्वारा अपने बहू को दिया हुआ आशीर्वाद होता है। हर सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें मीठी फिरनी, मट्ठी और सुहाग की चीजें होती हैं। जानती हो बेटा, सूर्योदय होने से पहले सास की दी हुई फिरनी और मट्ठी खाकर अपनी सास से आशीर्वाद लिया जाता है कि उसका करवा चौथ का व्रत निर्विघ्न पूरा हो। मुझे ये सब मालूम ही नहीं था। क्यों? तुम्हारी माँ भी तो ये व्रत रखती होगी, उन्होंने नहीं बताया तुम्हें? जी, वो मुझे कहती थी कि वैष्णवी, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं बड़ी होती, मेरी माँ अरे बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं हूं ना, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, है ना? मैं तुम्हें इस व्रत का महत्व बताऊंगी। आओ, यहाँ बैठो। तुम ये तो जानती हो ना बेटा, करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में दिन भर बिना कुछ खाए पिए माँ पार्वती की आराधना की जाती है, करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है और फिर रात को चांद निकलने के बाद हम चांद को आराध्य करते हैं और फिर पति के हाथों से पानी का पहला घूंट पीकर हम इस व्रत का समापन करते हैं। बस बस, कितना खिलाएंगे आप मुझे? आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम्हें ये सब खाना है। बेटा, दिन भर फिर भूखे प्यासे भी तो रहना है ना। चलो जल्दी खा लो, फिर बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। मेहंदी वाली को भी बुलाया है, आज सुहाग की सुंदर मेहंदी अपने हाथों में भी लगा देना, सुहागन की निशानी होती है। दीदी, मेहंदी कितनी सुंदर है ना? आप ये क्या कर रही हैं? और ये सब कुछ क्या है? बेटा, कोई भी पूजा गणेश जी के स्मरण के बिना शुरू नहीं की जाती। इस करवा पत्र को गणेश जी का स्वरूप मानते हैं। बाद में इसके दान से सुख, सुहाग, संपत्ति और पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। हमारे गांव में तो हम पहले मिट्टी या गोबर से गौरी माता की प्रतिमा बनाते थे, लेकिन यहाँ मुंबई में कौन इतना जतन करता है? यहाँ तो सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। मैं अभी आई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मेरी महामाई। मधुरा, वाह वाह वाह, काश मैं भी अपने हाथों में ऐसी मेहंदी लगा पाता। कितनी सुंदर लग रही हो। अंबिका, पूजा की तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। आज का दिन कितना शुभ है, कितना पवित्र है। अब बताऊं आज का दिन इतना शुभ क्यों है? क्योंकि हमारी बहुरानी की पहली करवा चौथ की पूजा है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। पूजा तो अच्छे से संपन्न हो जाएगी, लेकिन वो भाव कहाँ से लाए जिस भाव से ये पूजा की जानी चाहिए? हम जिस रिश्ते को अमर रखने के लिए व्रत रखते हैं, उस रिश्ते की कड़वाहट को कैसे दूर करें? कम से कम आज के दिन तो शुभ शुभ बोलो। कड़वे बोलने की आदत तुम्हारी कहीं नहीं। आज कड़वा चौथ नहीं है, करवा चौथ है। कड़वा ही सही, कम से कम इसी वजह से हम दोनों के बीच कभी कभी
दो बातें तो हो जाती है, वरना हमारे रिश्ते में अब आप में और मेरे बीच में बचा ही क्या है। वंश, कहाँ हो तुम? तुम जानते हो ना मैं भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जानता हूँ नताशा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन आई प्रॉमिस, हाँ, कि चांद निकलने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और तुम्हें थोड़ा भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा मेरा। अरे बाबा, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मगर सच पूछो तो मुझे ये निर्जल व्रत नहीं, बल्कि हमारे बीच की ये दूरी बहुत परेशान कर रही है। जानते हो वंश, मैं चाहती हूँ कि आज का दिन मैं हर एक पल तुम्हारे साथ बिताऊं। आई एम रियली मिसिंग यू वंश। बस अब तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। ओके बाबा, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, बाय। ये लीजिए मैडम, आपके करवा चौथ के व्रत की सामग्री। करण, अगर तुम्हें लगता है कि करवा चौथ के दिन मैं ये चिकन खाऊंगी तो तुम्हें एकदम सही लगता है। Look at your face. तुम भी ना नताशा डरा देती हो। तो तुम डर क्यों रहे हो यार? जब तक वो वंश नहीं आता, लेट्स एंजॉय। अरे वैष्णवी, क्या ढूंढ रही हो? वो दरअसल वंश, बाबूजी ने मुझे एक माता का पेंडेंट दिया था, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी क्या हुआ? आप कुछ भूल रहे हैं। जी ये आपने जो मंगलसूत्र बेचा उसी बॉक्स में था। वैष्णवी, परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि वो पेंडेंट कहाँ है। कहाँ है? एक्चुअली वो पेंडेंट तुम्हारे ज्वेलरी बॉक्स में छूट गया था। सुनार ने मुझे वो पेंडेंट वापस भी किया था, लेकिन जल्दबाजी में वो पैसों के बैग में ही रह गया। मैं शाम को जब नताशा से मिलने जाऊंगा तो वो पेंडेंट ले आऊंगा। अगर तुम कहोगी तो मैं अभी जाके ले आऊंगा। नहीं वंश, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप शाम को ले आइएगा। नहीं वैष्णवी, मैं अभी जाता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि इस बहाने मैं नताशा से मिल भी लूंगा। वो मुझे बहुत मिस कर रही है और मेरा भी यहाँ मन नहीं लग रहा है। वो मेरे लिए कितना कठिन व्रत रख रही है। इस वक्त मुझे उसके साथ होना चाहिए ना। हाँ वंश, आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त आपको उसके साथ होना चाहिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ, उसे सरप्राइज भी दे दूंगा और तुम्हारा पेंडेंट भी ले आऊंगा। ठीक है, बाय। कम ऑन यार, तू भी कहाँ इस करवा चौथ जैसे आउटडेटेड कंसेप्ट के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ हमें कहीं बाहर चलना चाहिए आज सेलिब्रेट करने। क्या कहता है, उस 7 स्टार पब में चलें या फिर वो क्या नाम है उसका, हाँ रॉक ऑन पब, वहां चलते हैं। दोनों ही अच्छी खासी हैपनिंग जगह है। चल ठीक है, फिर तू बता क्या करना है। ठीक है, चल बाय। आज के दिन आप बाहर नहीं जाते तो हर बार एक ही सवाल करते हुए थकती नहीं तू? शादी के बाद किसी भी करवा चौथ पर मैं घर पे रहा हूं जो आज रहूंगा। जानती हूँ, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं? ये उम्मीद करना नहीं छोड़ता, हर साल इसी आस में रहता है कि इस साल तो आप अपने हाथों से जल पिलाकर मेरा व्रत पूरा करवाएंगे। कम ऑन यार प्लीज, बोरिंग स्पीच देकर मेरा दिमाग खराब मत कर। जिस तरह हर बार मेरे बिना अपना व्रत खोलती आई है, उस तरह आज भी खोल लेना। क्योंकि मुझे ना तेरी परवाह है, ना तेरी इन उम्मीदों की, और ना ही इस नॉनसेंस व्रत की, समझी?
मुझे बुलाया आपने? हाँ बेटा, ये मेरी बेटी के लिए। ये सब क्या है? बेटा इसे बाया कहते हैं। हर माँ अपनी बेटी को उसके पहले करवा चौथ पे ही देती है, शगुन के तौर पर। बेटा इसमें साड़ी, सिंदूर, हरी चूड़ियाँ और मंगलसूत्र सब है। जीती रहो बेटा, सदा सुहागिन रहो। चलिए, कथा सुनने का समय हो गया। आइए। संयुक्ता दीदी कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तुम उसकी फिक्र मत करो, वैसे भी वो सुबह से दिखाई नहीं दी है। तुम कथा शुरू करो। जी। बहुत पुराने समय की बात है। वीरावती नाम की एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। छोटी सी उम्र में ही उसका विवाह सूर्यवान से हो गया था। इस वंश को उल्लू बनाने में जो मजा आ रहा है ना, उसकी कुछ बात ही अलग है। लेकिन उस इडियट की बात क्यों कर रहे हो? इससे हमें इतना फायदा हो रहा है तो बात क्यों ना करूं उसकी मैं। आखिर सोने की मुर्गी है, उसे हमें कहीं जाने नहीं देना चाहिए।